रम्या और श्लोक आज पहली बार अपनी नई गृहस्थी के लिए ग्रोसरीज खरीदने निकले थे। महीने भर पहले शादी हुई और कस्बे में रहने वाली सासू माँ ने 4 दिन साथ रहकर गृहस्थी जमाने में मदद की थी। पर अब सामान खत्म होने लगा था तो छुट्टी का फ़ायदा उठाते हुए दोनों की प्यार भरी नोकझोंक के बीच शॉपिंग जारी थी। रम्या का फ़ोन बजा तो सासू माँ का नाम देखकर वो मुस्कुराने लगी। रम्या: नमस्ते मम्मी जी। सुषमा जी: खुश रहो बेटा, कैसी हो? श्लोक: कैसा है? रम्या: दोनों ठीक हैं मम्मी जी, हम लोग ग्रॉसरीज खरीदने आए हुए हैं। सुषमा जी: अरे अचानक से, क्या इमरजेंसी आन पड़ी? श्लोक से बात हुई थी मेरी दोपहर में, तब तक तो कोई खबर नहीं थी। रम्या: श्लोक का मैगी खाने का मन हुआ पर वो ख़त्म थी तो श्लोक बोले कि सारा सामान चेक कर लो, आज संडे है, ले आते हैं। हमने लिस्ट तैयार की और पास के मार्केट में आ गए। सुषमा जी गजब नाराज़ हो गई। पर तुम कहकर तो जाते, मैं इस समय क्यों फ़ोन करती? मैं मना तो नहीं करती, बस ये है कि कहकर जाते तो डिस्टर्ब नहीं होना पड़ता। फ़ोन कट गया। रम्या तो हैरान खड़ी रह गई। पहली बार सासू माँ ने इस टोन में बात की थी और कारण भी कितना अजीब। ग्रॉसरीज खरीदने जाना था तो कहकर जाते, इसमें कहना क्या था? अभी रम्या ऊहापोह में खड़ी थी कि श्लोक और रम्या दोनों के फ़ोन घनघनाने लगे। विवेक, विदुषी, बड़े भैया भाभी, संस्कार भारती, छोटे भैया भाभी सब बारी बारी से फ़ोन कर रहे थे और उन्हें मम्मी जी से माफ़ी मांगने की कह रहे थे। पर श्लोक और रम्या सकते में थे। उन्हें नहीं पता था कि उनकी संडे की शाम इस तरह बर्बाद होगी। 2 दिन लगे सुषमा जी को नॉर्मल होने में। इन 2 दिनों में रम्या को अपनी सासू माँ का अलग ही रूप मालूम हुआ। उनके सभी बेटे बहुओं को इस बात की सख्त हिदायत थी कि कहीं भी जाओ मगर कहकर जाओ। भारती के पापा को हार्ट अटैक पड़ा तो बदहवासी में दोनों सुषमा जी को फ़ोन करना भूल गए थे और अस्पताल पहुँच गए। सुषमा जी लगभग 6 महीने इसी बात पर नाराज़ रहीं। तुम कहकर जाते, मैं इतनी पत्थर दिल तो नहीं थी कि मना कर देती, पर कहकर जाते तो मैं भी भाई साहब की सलामती की दुआ करती। रम्या भी अब हर समय इस बात का ख्याल रखने लगी। धीरे धीरे उनकी पहली एनिवर्सरी आई। मालदीव जाने का प्रोग्राम बना तो टिकट कराने से पहले सुषमा जी को खबर कर दी गई। 1 घंटे में उनको एयरपोर्ट पहुंचना था, पर घर लॉक कर ही रहे थे कि श्लोक के फ़ोन पर संस्कार की कॉल आ गई। मम्मी पापा के फ़ोन स्विच ऑफ जा रहे हैं और पड़ोस वाले शर्मा जी का शायद नंबर बदल गया है, अब क्या करें? तीनों भाइयों ने अपने अपने तरीके से पता करवाया। घर पर ताला लगा हुआ था। अब तो सबको घबराहट होने लगी। मालदीव जाने का प्रोग्राम कैंसिल करके श्लोक रम्या भी होम टाउन के लिए निकल पड़े। विवेक भैया तो अलग आ रहे थे। संस्कार इसी शहर में था तो श्लोक ने उनको भी अपने साथ में ले लिया। सभी बहुत घबरा रहे थे। 3 घंटे में घर पहुँचे। दरवाजे पर लटका हुआ ताला मुँह चिढ़ा रहा था। विवेक और विदुषी भी 15-20 मिनट में आ गए। तीनों भाई मिलकर शर्मा जी के घर गए। उन्हें भी सुषमा जी और अशोक जी के बारे में कुछ नहीं पता था। बस यही पता लगा कि ताला 2 दिन से लगा हुआ था। शर्मा जी ने बताया कि भाई साहब तो अक्सर ही घूमने निकल जाते हैं, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो बच्चों के लिए हैरानगी की खबर थी। उन्हें तो अपने मम्मी पापा की एक भी ट्रिप की खबर नहीं थी। विदुषी भाभी ने चुटकी ली। मेरी डायमंड रिंग पक्की, मैंने कहा था वो लोग घूमने गए होंगे, पर आप नहीं माने। विवेक भैया ने डपट दिया। फ़ोन तो स्विच ऑफ नहीं आते फिर, अभी सब्र रखो। सबकी चर्चा पर विराम लग गया जब हरीशंकर की नैनो आकर रुकी। सुषमा जी, अशोक जी गाड़ी से उतरे तो सारे बच्चों को एक साथ दरवाजे पर देखकर हैरान रह गए। सुषमा जी कुछ झेंपते हुए बोली, हम लोग हरिद्वार ऋषिकेश गए थे 3 दिन के लिए। तीनों बेटे एक साथ बोल पड़े, जाने की मनाही तो नहीं थी, पर आप कहकर तो जाते। दरअसल इस बार फ़ोन के चार्जर रखने से रह गए थे। डरा सहमा सा जवाब आया। पता नहीं सुषमा जी को अपनी गलती का अभी भी एहसास हुआ कि नहीं, पर आप सभी की राय में सुषमा जी की कौन सी बड़ी गलती थी? बच्चों पर ज़बरदस्ती की लगाम रखना या फिर बिना बच्चों को बताए कहीं भी चले जाना? फ्रेंड्स, आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी इंटरेस्टिंग लगी हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।